बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आईकॉम पार्ट 1 की जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजर और MR चौधरी साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4 को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। नंबर 4 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स राइट द परचेज रिटर्न बुक। हमने परचेज रिटर्न बुक बनानी है एंड शो द पोस्टिंग टू द लेजर, फिर इसके हमने लेजर भी बनाने हैं। तो सबसे पहले जनवरी 10 को रिटर्न गुड्स टू सदीक एंड सन्स, सदीक एंड सन्स को हमने अशिया वापस की हैं बीइंग ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, सही क्वालिटी ना होने की वजह से वैल्यूड 500 की। फिर 15 को रिटर्न गुड्स टू लाहौर स्टोर, लाहौर स्टोर को अशिया वापस की हैं बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, वो नमूने के मुताबिक नहीं थी, 1000 रुपये की। रिटर्न गुड्स टू दानिश एंड कंपनी, अशिया वापस की हैं, गुड्स वापस की हैं दानिश एंड कंपनी को बीइंग डैमेज इन ट्रांजिट, क्योंकि वो ट्रांजिट के दौरान वो डैमेज हो गई थी, वैल्यूड 800 800 रुपये की। 25 तारीख को रिटर्न गुड्स टू उस्मान स्टोर्स, अशिया वापस की हैं उस्मान स्टोर्स को नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, वो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं थी, वैल्यूड 400 400 रुपये की। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेहतर ये है कि ये क्वेश्चन जो है बुक में आप अपने सामने रख लें, ताकि जब मैं एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा तो आपने बुक की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है नंबर 4, और यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न जर्नल, क्योंकि हमने परचेज रिटर्न जर्नल बनाना है। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, ये डेट का कॉलम बनेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ये जो डेबिट नोट नंबर का कॉलम है ये आपकी मर्जी है, बनाते हैं तब भी मर्जी है, ना बनाएं तब भी मर्जी है, तो कोई इशू नहीं है बनाए या ना बनाए। ये कॉलम आपने लाजमी बनाना है, यहाँ पे डिटेल का कॉलम लाजमी बनेगा और अमाउंट का कॉलम लाजमी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो 10 डेट को फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू सदीक एंड सन्स, यहाँ पे लिखेंगे सदीक एंड सन्स बीइंग ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी वैल्यूड 500। तो गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी है, 500 रुपये की हमने परचेज रिटर्न की है। उसके बाद 15 डेट को रिटर्न गुड्स टू लाहौर स्टोर बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल वैल्यूड 8 रुपीज़ 1000। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, 15 तारीख लिखेंगे, लाहौर स्टोर लिखेंगे, और गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी थी 1000 की, यहाँ पर भी 1000 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1000 लिखेंगे। उसके बाद 18 तारीख को बुक में देखें, 18 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू दानिश एंड कंपनी बीइंग डैमेज्ड इन ट्रांजिट वैल्यूड 8 रुपीज़ 800। तो 18 तारीख को अशिया वापस की हैं दानिश एंड कंपनी को, यहाँ पे लिखें गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट, कि ट्रांजिट के दौरान गुड्स डैमेज हो गई थी, 800 रुपये की, तो यहाँ पर भी 800 लिखेंगे और यहाँ पर भी 800 लिखेंगे। उसके बाद आखिरी तारीख है 25 तारीख को, लास्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू उस्मान स्टोर बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन वैल्यूड 8 रुपीज़ 400। तो यहाँ पे 25 तारीख लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उस्मान स्टोर और गुड्स नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, यानी स्पेसिफिकेशन मीन यानी नमूने के मुताबिक अशिया नहीं थी, तो इसलिए वापस की हैं। तो 400 यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। उसके बाद आपने इसको प्लस करना है, जो अमाउंट का कॉलम है इसको प्लस करें, 500 प्लस 1000 प्लस 800 और प्लस 400, इन चारों को आप प्लस करें तो 2700 रुपये आता है। और इस 2700 के सामने यहाँ पे आप टोटल लफ्ज़ भी लिख सकते हैं या फिर परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो था जी हमने जो परचेज रिटर्न जनरल बनाया है। अब इसके बाद हम इसके लेजर बनाते हैं जी। तो लेजर का तरीक़ेकार भी समझें। लेजर में अगर आप देखें तो सबसे पहले है सदीक एंड सन्स, सदीक एंड सन्स को कितनी परचेज रिटर्न की है हमने, 500। तो यहाँ पे लिखेंगे सदीक एंड सन्स अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे ये सदीक एंड सन्स का लेजर बनाना है, तो यहाँ लिखें सदीक एंड सन्स। तो सदीक एंड सन्स को परचेज रिटर्न की है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, तो आपने उल्टा कर देना, इसके डेबिट साइड पर लिखना है परचेज रिटर्न अकाउंट 500, ये वाला जो 500 है।
उसके बाद है जी लाहौर स्टोर। लाहौर स्टोर को हमने परचेज रिटर्न किए 1000 की, तो ये लाहौर स्टोर यहाँ पर लिखेंगे, लाहौर स्टोर अकाउंट लिखेंगे। लाहौर स्टोर अकाउंट को हमने परचेज रिटर्न किए 1000 की। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती हैं, लेकिन आपने इसको इधर उल्टा कर देना है, डेबिट साइड पे लिखना है, ये डेबिट साइड पे लिखना है, परचेज रिटर्न अकाउंट 1000 जी। उसके बाद पेज को मज़ीद ज़रा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद ये दानिश एंड कंपनी है, तो दानिश एंड कंपनी का लेजर बनेगा, अकाउंट बनेगा। तो दानिश एंड कंपनी को हमने अशिया वापस किए हैं 800, तो यहाँ पे लिखेंगे दानिश एंड कंपनी। दानिश एंड कंपनी को हमने परचेज रिटर्न की 800। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, तो आपने इसको उल्टा कर देना, डेबिट साइड पे लिखना है 800। उसके बाद नेक्स्ट जो लेजर या अकाउंट बनेगा उस्मान स्टोर्स का, तो यहाँ पे लिखें उस्मान स्टोर अकाउंट लिखें। इसको हमने परचेज रिटर्न की है 400 की। याद रखें परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, तो आपने इस अकाउंट में उल्टा कर देना, डेबिट साइड पे लिख देना है परचेज रिटर्न 400 जी। परचेज को मज़ीद अकाउंट को इसको मज़ीद पेज के ऊपर करें जी। टोटल जो परचेज रिटर्न है वो 2700 की है, तो यहाँ पे लिखें परचेज रिटर्न अकाउंट। याद रखें जो परचेज रिटर्न होती है वो हमेशा हम क्रेडिटर को परचेज रिटर्न करते हैं, ठीक है जी। जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं यानी हम क्रेडिटर को परचेज रिटर्न करते हैं, और जब क्रेडिटर को परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न को हम जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं, लेकिन इस अकाउंट में आपने उसको क्रेडिट कर देना है, उल्टा कर देना है 2700 रुपये से, ये वाली जो अमाउंट है। तो इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 4 थी वो कंप्लीट हुई, तो इसको नोट कर लें।